हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट जो 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं 2022 के, उसका पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनवरी, फरवरी और मार्च के, वो हमने कवर करे हैं। आज हम अप्रैल, मई और जून तक के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको हम देखेंगे, या फिर जनवरी के, फरवरी, मार्च के भी आपको मिल सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। तो ये जो 6 महीने का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण होता है। द कंपाइलेशन जो आपके लिए आता है उसमें सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। तो आज भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि आपको बताना है भारत का जो पहला वीनस मिशन है वो हम लॉन्च करेंगे 2024 में। तो किसके द्वारा लॉन्च कराया जाएगा? इसरो के द्वारा वो लॉन्च कराया जाएगा। तो उस मिशन का आपको नाम बताना है। तो इजी क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि वीनस को हिंदी में क्या बोला जाता है? शुक्र इसको बोला जाता है। तो शुक्रयान हमारे मिशन का नाम हो जाएगा। और भारत का पहला वीनस मिशन है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। शुक्रयान 2024 में लॉन्च करा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको बताने हैं चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि जो अल्पसंख्यकों का जो कमीशन होता है राष्ट्रीय तौर पर आपको पूछा है, तो उसके चेयरमैन आपको बताने हैं। तो इनका नाम हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है। लेकिन अगर आपको मिनिस्टर पूछता है कि हमारे मिनिस्टर कौन है माइनॉरिटीज अफेयर्स के, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसने कि उबर कप 2022 जो हुआ है वो अभी हाल ही में उसका टाइटल जीता है। तो 2 कप होते हैं, दोनों के बारे में हम सारी जो फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो एक होता है आपका उबर कप और दूसरा होता है आपका थॉमस कप। ठीक है। ये जो दोनों होते हैं पहले पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड ये होते हैं। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है। उबर कप जो होता है वो आपका फीमेल का टूर्नामेंट होता है और थॉमस कप जो होता है वो मेल का टूर्नामेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि उबर कप फीमेल या मेल किसका टूर्नामेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और थॉमस कप मेल का टूर्नामेंट हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो उबर कप 2022 का टाइटल है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो साउथ कोरिया ने इसको जीता है। किसको इन्होंने हराया है? रनर अप भी आपको पूछ सकता है। तो चाइना को इन्होंने हराया है। ठीक है। और ये इसका कौन सा एडिशन था? तो 29वां इस बार का इसका एडिशन था। ये हमने उबर कप के बारे में बात कर ली। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? थॉमस कप। उबर कप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थॉमस कप। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत ने इस बारी जीता है और भारत का पहला थॉमस कप ये टाइटल था जो हमने जीता है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और किसको हमने हराया? तो हमने हराया है इंडोनेशिया को। ठीक है। और कौन सा एडिशन था? तो ये इसका 32वां एडिशन था। तो सारे फैक्ट्स जो भी उबर कप और आपके थॉमस कप से रिलेटेड है मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। रनर अप पूछ सकता है, विनर पूछ सकता है, इसका एडिशन पूछ सकता है। और याद रखना है मेल और फीमेल के कौन कौन से कप होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको बताने हैं अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं कहाँ के? फ्रांस के। तो इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम हो जाएगा एलिजाबेथ बोर्न। ठीक है। तो ये नई प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है। यहीं पे हम प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट का नाम क्या हो जाएगा? इमैनुअल मैक्रोन इनका नाम है, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी पेरिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जो अभी हाल ही में जारी करा गया है, तो इसमें आपको भारत की रैंक बतानी है। तो हमारी रैंक हो जाएगी 150। तो काफी अच्छी रैंक हमारी नहीं है। ये बताता है कि हमारी जो प्रेस है उसको कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो 150 हमारी रैंक हो जाएगी। और कौन सी कंट्री ने टॉप करा है? तो नॉर्वे ने जो इंडेक्स है इसमें टॉप करा है। जो इंडेक्स वाली वीडियो है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं 2022 के वो मैंने डिस्कस करे हैं। तो वो सेपरेट टॉपिक है आपके लिए, आप उसको जाएं और देखें, मतलब उसमें आपको सारे इंडेक्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका जिसका नाम है, तो उसके अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो उनका नाम आपको बताना है। आपको अगर पता होगा कि श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा था तो वहाँ पे इमरजेंसी भी लगा दी गई थी। तो उसके बाद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो नए चुने जा चुके हैं। तो उनका नाम आपको फिलहाल याद रखना है, रेनियल विक्रमसिंघे इनका नाम हो जाएगा। ठीक है। और किनको इन्होंने सक्सीड करा है? तो महिंद्रा राजपक्षे उनका नाम था, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और प्रेसिडेंट कौन थे? गोटाबाया राजपक्षे। ये दोनों भाई भाई थे जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे। लेकिन क्राइसिस वहाँ पे हुआ तो इन दोनों को वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि अभी भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं, उनका आपको नाम बताना है। तो राजीव कुमार इनका नाम हो जाएगा। ठीक है। और किसको इन्होंने सक्सीड करा है? तो सुशील चंद्र अभी तक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। ये कौन से नंबर के थे? तो ये थे 24वें नंबर के। तो इनको सक्सीड करा है राजीव कुमार ने, यानी कि ये हो जाएंगे 25वें नंबर के। ठीक है।
यहीं पे चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो भारत का है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके लिए एक आर्टिकल होता है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो 324 इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल हो जाएगा। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपको पूछता है, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछता है, एक फेस्टिवल से पूछा है, सरहुल नाम का एक बहुत ही बड़ा नेचर फेस्टिवल मनाया जाता है, तो कौन से राज्य में ये मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है, क्योंकि 2022 में अभी मनाया जा चुका है, इसको सेलिब्रेट किया जा चुका है, तो इसलिए न्यूज में चल रहा था, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि सरहुल फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि क्वाड समिट 2022 जो हुआ है अभी हाल ही में, तो कौन सी सिटी में ये हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो, जो कि किसकी कैपिटल है? तो जापान की कैपिटल टोक्यो में क्वाड समिट 2022 करा गया है। अब ये क्वाड क्या होता है, कौन सी ये बला है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 कंट्रीज का ये ग्रुप होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसी का जो समिट हुआ है 2022 का, वो टोक्यो में हुआ है। अब वो 4 कंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो 4 कंट्रीज है जो क्वाड में आती है। तो एक तो हमारा भारत हो जाएगा, दूसरा आपका यूएसए हो जाएगा, तीसरा जापान हो जाएगा जिसकी कैपिटल में ये समिट हुआ है, और चौथा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 देशों का जो समूह है इसी को क्वाड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में LIC जो म्यूचुअल फंड है उसके नए MD और CEO चुने गए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। तो TS रामकृष्णन उनका नाम हो जाएगा, जो कि LIC के नए CEO और MD चुने गए। अब LIC की बात हुई है तो इसी के बारे में और चीजें भी हम देख लेते हैं। एक इसके चेयरमैन भी आपको पूछता है, तो इनका नाम हो जाएगा MR कुमार। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में आपको LIC का हेडक्वार्टर मिलेगा। और फॉर्मेशन कब हुई थी LIC की? तो 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको LIC से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बुक से आपको पूछा है कि एक बुक का नाम है, 2 बुक हैं आपके लिए जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हैं, तो उनके दोनों के नाम और दोनों के ऑथर आपको पता होने चाहिए। एक तो है द मिलेनियन योगी नाम की एक बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? दीपम चटर्जी इसके राइटर हो जाएंगे। दूसरी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बुक आपके लिए हो जाएगी, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, तो ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता के ऊपर, गुप्ता के द्वारा। और किसके ऊपर है? तो दोनों योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के CM है, तो उनके ऊपर ये दोनों बुक लिखी गई है, और दोनों के राइटर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अभी हाल ही में जो मैक्सिकन ओपन हुआ है 2022 का, तो वो किसके द्वारा जीता गया है? किसने इस टाइटल को जीता है? तो ये हो जाएंगे नन अदर देन स्पेन के राफेल नडाल। ठीक है, कहाँ से ये हैं? स्पेन इनकी कंट्री हो जाएगी, और 2022 का इन्होंने मैक्सिकन ओपन जीत लिया है। उसके अलावा इन्होंने क्या जीता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 का हुआ है वो किसने जीता? तो वो राफेल नडाल ने जीता। किसको इन्होंने हराया था? तो डेनियल मेदवेदेव का नाम है जिनको कि इन्होंने हराया था। उसके बाद कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? तो दूसरा जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है फ्रेंच ओपन। ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये भी अगेन आपका राफेल नडाल ने जीता है। तो इस तरीके से ये जितने भी टेनिस टूर्नामेंट है जीत रहे हैं, मतलब हमारे 2 ग्रैंड स्लैम में ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ये न्यूज में चल रहे हैं, तो इनके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मैक्सिकन ओपन आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का पहला इंडिजिनस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का नाम आपको बताना है, क्या है वो, उसका नाम आपको बताना है। तो हंसा NG इसका नाम हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है कि जो हंसा NG है ये क्या है, या ये जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड हो जाएगी? तो हमारे डिफेंस सिस्टम से ये रिलेटेड है, और भारत का पहला इंडिजिनस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है कि भारत में बनाया गया हमारा अपना ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, तो ये बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए हो जाएगी। नाम है इसका हंसा NG। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि लॉर्ड बुद्धा जो हैं उनकी लार्जेस्ट स्टैचू बनाई जा रही है जो कि शयन मुद्रा में होगी। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है कि शयन मुद्रा में यानी कि लेटी हुई मुद्रा में उनकी लार्जेस्ट स्टैचू भारत में बन रहा है। तो कहाँ पे वो बन रहा है? तो ये बनेगा आपका बोध गया में। ठीक है, इसकी हाइट पूछेगा आपको, तो 100 फीट इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ आपको इसमें याद रखनी है क्योंकि लेटी हुई मुद्रा है, तो 100 फीट इसका आंसर हो जाएगा, और बोध गया में ये बनाई जा रही है। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा आपको पता होना चाहिए, यह आपके जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक हुए हैं गौतम बुद्ध जिनका नाम है, उन्हीं को लॉर्ड बुद्धा या इनको एक और नाम से जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, इनका आपको जन्म भी पूछता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में प्रेजेंट है, वहीं पे आपका गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में जो 2nd एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, तो वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कर्नाटका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें याद रखनी है। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 2nd संस्करण हो चुका है, पहला देख लेते हैं पहला कहाँ पे हुआ था। तो पहला आपका उड़ीसा में हुआ था, 2nd आपका मैंने बता दिया कर्नाटका में हो चुका है।
तो आपको पूछेगा कि किसके द्वारा ये जो दूसरा एडिशन है ये जीता गया है, तो ये जीता गया है जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, अब याद रखना है जैन यूनिवर्सिटी ने टोटल कितने मेडल ये लेके आई है, तो 32 मेडल इसने जीते हैं, जिसमें हम तीनों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसने जीते हैं 20 गोल्ड मेडल, 7 इसने जीते हैं सिल्वर मेडल और 5 इसने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो तीनों को मिला के आपके टोटल 32 मेडल जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए। और नंबर 1 पे ये रही है, नंबर 2 पे आपकी रही है LPU और नंबर 3 पे रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी हैं जो आपको याद रखनी है। मेन आपकी जैन यूनिवर्सिटी हो जाएगी, इसके आपको मेडल भी पूछ सकता है कि कितने मेडल इसने जीते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है टेनिस से अगेन कि जो वुमेन सिंगल टाइटल है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी 2022 में हुआ है, तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता है इगा स्वितेक ने। और कहाँ की ये प्लेयर है ये भी आपको पूछ सकता है, तो पोलैंड की ये प्लेयर हो जाएंगी। किसको इन्होंने हराया? तो नाओमी ओसाका को इन्होंने हराया। और इनका तो आपको पता होनी चाहिए कंट्री इनकी, तो जापान इनकी कंट्री हो जाएगी जिनको कि इगा स्वितेक ने हराया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, कहाँ के? हंगरी के। तो हंगरी के नए प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम आपको बताना है, तो विक्टर अर्बन इनका नाम हो जाएगा, जो कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। हंगरी की आपको कैपिटल भी पूछता है, तो बुडापेस्ट इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से आपको पूछा है कि वरुण 2022 जो नेवल एक्सरसाइज है ये कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? तो ये आपकी इंडिया, मतलब हमारी इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछता है, एक तो ऐसा पूछ सकता है कि वरुण जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके की है, तो नेवल एक्सरसाइज ये हो जाएगी। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज है। फ्रांस के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो एक तो हम इसके साथ करते हैं गरुड़, ठीक है, एक हम इसके साथ करते हैं शक्ति, और एक मैंने आपको बता दिए वरुण। तो ये 3 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जो कि फ्रांस से आपके मतलब हमारे साथ पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि उत्कल दिवस अभी हाल ही में सेलिब्रेट हमने करा है, तो कौन से डेट को ये हर साल मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को हर साल आपका उत्कल दिवस मनाया जाता है। इस दिन उड़ीसा के मतलब इसी जो उत्कल दिवस होता है इसी को उड़ीसा का जो फॉर्मेशन डे होता है वो बोला जाता है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को, या फिर उसको उत्कल दिवस बोला जाता है। तो 1 अप्रैल ही इसका आंसर हो जाएगा। इस बारी का जो हमने सेलिब्रेट करा है ये इसका 87वां एडिशन था। अगला क्वेश्चन अगेन बुक से पूछा है कि आपको बताना है क्वींस ऑफ फायर की लेखक का नाम, तो ये हो जाएंगी देविका रंगाचारी इनका नाम है, जिन्होंने की क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक लिखी है, जो हमारी झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, तो उन्हीं की जीवनी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, देविका रंगाचारी ने ये लिखी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सी ऐसी इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने की बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक अवार्ड एल्बम अवार्ड जीता है ग्रैमी अवार्ड 2022 में। ठीक है, तो ये किसने जीता है? फाल्गुनी शाह इनका नाम है, जिन्होंने की ये अवार्ड जीता है। इंडियन अमेरिकन ये है इसलिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो ग्रैमी अवार्ड मैंने अलग से भी अगेन बना रखी है, अवार्ड वाली जो वीडियो उसमें मैंने ग्रैमी अवार्ड भी आपको बता रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो फाल्गुनी नायर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय अमेरिकन हो जाएंगी। कौन सा एडिशन इस बारी का था? तो 64th एडिशन इस बार का था। और पता भी होना चाहिए कि जो ग्रैमी अवार्ड है किस चीज से रिलेटेड है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड ये अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी जो 5th बिम्स्टेक समिट होना है 2022 का, तो वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये करेगी आपका श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाएगा ये। ठीक है, बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपकी कंट्रीज पता होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको कंट्रीज पूछता है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2007 में, और इसमें है कौन कौन सी कंट्रीज, तो उनको देख लेते हैं। याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, तो इसके जो ये इनिशिएटिव है, ये सारे जो लेटर्स हैं इन्हीं से कुछ कंट्रीज का नाम लिख लेगा। तो बिम्स्टेक से बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, आई से हो जाएगा आपका इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार, एस से हो जाएगा आपका श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और इसके अलावा आपको नेपाल और भूटान, ये 2 एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी मैंने जो इसके इनिशियल लेटर्स थे उन्हीं से आपको बता दिए हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिलहाल आपको इसका जो समिट है 2022 का वो पूछ रहा था, तो वो आपका श्रीलंका आंसर हो जाएगा। और इसके हेडक्वार्टर भी हम यहीं पे देख लेते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे ढाका में, जो कि किसकी कैपिटल है? तो बांग्लादेश की ये कैपिटल हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है, इसका आंसर तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि अग्निपथ जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, या आपको पूछ सकता है कि ये जो टर्म है अग्निपथ ये आजकल न्यूज में चल रही है, तो किससे रिलेटेड ही हो जाएगी? तो हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड ये हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि युवाओं को किस तरीके से आर्मी में भर्ती कराया जाएगा, कितने साल के लिए उनको सर्विस दी जाएगी, तो ये सब इस स्कीम में बताया गया है। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपके लिए ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको याद रखना है कि किस चीज से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। ठीक है,
अगला आपको पूछा है सरस्वती सम्मान 2021। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा कि किसको ये दिया गया है, तो इनका नाम हो जाएगा रामदरस मिश्रा, जिनको कि 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब आपको ये पूछेगा कि कौन सी नोवेल, कौन से किसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इन्होंने लिखा है मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। तो ये इनका संग्रह था जिसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये कौन सा एडिशन था इसका, तो ये इसका 31वां एडिशन था जिसमें रामदरस मिश्रा को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। पहले अवार्ड की बात करें कि जो पहला दिया गया था, यानी कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1991 में पहला अवार्ड दिया गया था। और वो किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका हरिवंश राय बच्चन जी को, जो कि किसके फादर हैं, अमिताभ बच्चन जी के जो पिता हैं, उनको पहला अवार्ड, पहला सरस्वती सम्मान से उनको सम्मानित करा गया था। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, आपको पूछा है कि अभी हाल ही में पहला लता दीनाथ मंगेशकर अवार्ड शुरू करा गया है, तो इस अवार्ड को किससे सम्मानित करा गया है, यानी कि किसको ये अवार्ड दिया गया है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। मतलब इस अवार्ड को इसी साल से स्टार्ट कराया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी में जो हमारी फेमस गायिका थी लता मंगेशकर जी, उनका निधन हुआ था, तो उसके बाद ही इस अवार्ड को शुरू करा गया और पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। मतलब जो भी हमारे देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा पूरे साल भर में, तो उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा हर साल। तो इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। अगला आपको पूछा है कि एक हुरून ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालता है जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, यानी कि जो सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं, तो उनकी लिस्ट हुरून के द्वारा निकाली जाती है। तो इस साल आपको पूछा है कि जो सेल्फ मेड वुमेन है, उनमें 2022 में आपको बताना है कि वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कौन रही है, ठीक है। तो इनका नाम हो जाएगा वुजू यजून। कहाँ की ये हो जाएंगी, तो चाइना की हो जाएंगी, जो कि नंबर 1 पे वर्ल्ड में रही है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि भारत से कोई इस लिस्ट में था, तो बिल्कुल था, टॉप 10 में हम रहे हैं। 10वें नंबर पे हमारी जो नायिका की फाउंडर हैं, जिनका नाम है फाल्गुनी नायर, तो वो 10वें नंबर पे रही है। तो भारत के लिए भी अगर आपको पूछेगा कि हुरून की जो रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन है, उनमें भारत से कौन सी वुमेन रही है, तो फाल्गुनी नायर इनका नाम हो जाएगा, जो कि 10th नंबर पे रही है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 हुई है। ये फॉर्मूला 1 रेस होती है, मतलब कार की ये रेस होने वाली है। तो 3 रेस इस साल की हो चुकी हैं, तो जो तीसरी हुई है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है, तो किसने जीती है, तो चार्ल्स लेक्लेक इनका नाम है, जिन्होंने की ये जीती है। और कौन सी कार के ड्राइवर हैं, तो फरारी की ये ड्राइवर हो जाएंगे। अब मैंने बताया कि 3 हो चुकी हैं, तो कौन कौन सी वो हैं, तो एक तो तीसरी आपकी ऑस्ट्रेलियन F1 हो चुकी है। अब 2 पहली और दूसरी हम देख लेते हैं। सबसे पहली हुई आपकी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये किसने जीती थी, ये अगेन आपके चार्ल्स लेक्लेक ने ही जीती थी। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी आपकी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, तो ये किसने जीती थी, ये जीती थी आपकी मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो ये तीनों ग्रैंड प्रिक्स आपको यहाँ से याद रखनी है, तीनों मैंने आपको यहीं पे रिवाइज करवा ली है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से स्टेट ने टॉप करा है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में। तो ये भारत का इंडेक्स है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो नीति आयोग इसको जारी करता है। और इस बारी का किसने जीता है, तो गुजरात स्टेट के द्वारा इस बारी का एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जीता गया है, ठीक है, यानी कि इन्होंने इसको टॉप करा है। नीति आयोग की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। किसकी जगह पे, तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे। और प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन कब करी गई थी, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, यानी कि योजना आयोग जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसी की जगह नीति आयोग को लाया गया है। अगला आपको पूछा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो होने हैं वो कौन सी कंट्रीज में खेले जाने हैं। तो 2 कंट्रीज हैं जो इसको होस्ट करेंगी, एक तो आपका USA हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा वेस्ट इंडीज। तो ये 2 कंट्रीज आपका ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 के लिए आपको थीम बतानी है। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, अर प्लानेट अर हेल्थ, ठीक है। और कब हम अपना वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। तो इस बार की 7 अप्रैल की आपको बेसिकली थीम पूछ रहा है। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल 1968 को WHO की फॉर्मेशन करी गई थी, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फॉर्मेशन करी गई थी, तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। WHO की बात करें तो इसका आपको हेडक्वार्टर जरूर पूछता है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको पूछा है कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं। 2022 का जो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है अभी हाल ही में, तो इसमें कितने मेडल हमने जीते हैं, तो टोटल 10 मेडल हम जीत के लाए हैं। और 10 को भी आप 3 में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पे। तो गोल्ड हमने कितने जीते हैं, तो 3 हमने गोल्ड जीते हैं, 4 हमने सिल्वर जीते हैं और अगेन 3 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
महत्वपूर्ण क्या है, गोल्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो 3 लोग हैं, कौन कौन से वो 3 लोग हैं जिन्होंने की गोल्ड जीता है। तो एक का नाम हो जाएगा गोविंद साहनी, जिन्होंने की 48 किलोग्राम की कैटेगरी में ये मेडल जीता है। दूसरे हो जाएंगे अनंत प्रहलाद, इनका नाम है, जिन्होंने की 54 केजी की कैटेगरी में ये मेडल जीता है। और तीसरे हो जाएंगे सुमित कंदू, इनका नाम है, जिन्होंने की 75 केजी की कैटेगरी में ये मेडल जीते हैं। तो ये 3 मेडल यानी कि 3 गोल्ड जो हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होना है तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगा। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हमारे जो पड़ोसी देश है, मतलब देश है हमारा जो पड़ोसी है, उसके आपको प्राइम मिनिस्टर बताने हैं। तो नए प्राइम मिनिस्टर इसके चुने गए हैं, शहबाज शरीफ इनका नाम हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। कौन से नंबर के ये हो जाएंगे, तो 23rd नंबर के हो जाएंगे। और किसको इन्होंने सक्सीड करा है तो आपको पता ही होगा, इमरान खान को इन्होंने सक्सीड करा है। ठीक है, अगला पूछा है आपको संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 2022 में जो संतोष ट्रॉफी है ये टाइटल किसने जीता है। तो ये केरला ने जीता है। संतोष ट्रॉफी आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड ही हो जाती है, तो फुटबॉल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है और केरला ने जीता है। तो और भी हम फैक्ट्स इससे देख लेते हैं। रनर अप कौन रही है, मतलब केरला ने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया वेस्ट बंगाल को। और कौन सा इसका एडिशन था, इस बारी कौन सा एडिशन हुआ है, तो 75th इस बारी का एडिशन हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी बुक है, कौन सी ऐसी नोवेल है, ठीक है, जिसने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। तो ये किसने जीता है, टॉम्ब ऑफ सेंट इस नोवेल का नाम है, जिसने कि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का जीता है। अब इससे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि किसके ने ये लिखी है। अब ये पहली आपकी हिंदी की ऐसी नोवेल है, पहली हिंदी नोवेल है जिसने कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करा गया है इंग्लिश में, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है इसकी एक शर्त होती है कि जो भी नोवेल होती है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया है, लेकिन आपको हिंदी के राइटर पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो इनका नाम हो जाएगा गीतांजलि श्री। ठीक है, तो उनके द्वारा ये लिखी गई है, टॉम्ब ऑफ सेंट इसका नाम है, जिनको कि किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, डेजी रॉकवेल उनका नाम हो जाएगा, जिन्होंने कि इस नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। तो दोनों के बीच में ही ये जो राशि होगी इंटरनेशनल बुकर प्राइज के जो राशि इनको मिलेगी, दोनों के बीच में ये डिवाइड करी जाएगी, लेकिन हमारी हिंदी की नोवेल है इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला आपको पूछा है कि आपको बताने हैं नए चेयरपर्सन चुने गए हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनका नाम बताना है। तो मनोज सोनी इनका नाम हो जाएगा, जो कि यूपीएससी के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दो जो मैंने लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं, तो याद करके जाइए। लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए रहेगा, ये आपके कोई भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो करिए और डेली की अपडेट पाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।